सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फोन के सीपीयू रिवॉल्विंग के बारे में। और आज के डेट पे आप अगर कोई भी स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, और आपका फोन जो है ऑटोमेटिकली चलते चलते बंद हो जाता है, या फिर आपके फोन का जो कैमरा है वो काम नहीं करता है, कभी जो है नेटवर्क नहीं आता है, या फिर कभी आपका स्पीकर काम नहीं करता है, तो उस सारे केस में ना कई बार हमने देखा है कि जो मोबाइल फोन का सीपीयू है ना, उसमें से दिक्कत आता है। कई बार वो ड्राई सोल्ड होता है, कई बार उसमें शॉर्ट सर्किट आ जाते हैं, या फिर कई बार उसको रिप्रोग्राम करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मोबाइल फोन का सीपीयू को अगर हम किसी भी तरीके से काम करवाते हैं, चाहे वो रिप्रोग्राम हो, रिवॉल्विंग हो, या फिर उसका जो शॉर्ट वगैरह है उसको क्लीन करवाते हैं, तो क्या वो जो है सक्सेसफुल रहता है? क्या उस टाइप का जो फोन है उसको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से मॉडल हैं जो कि सीपीयू रिवॉल्विंग जो है सक्सेसफुल नहीं है? इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने अपने करियर में ना काफी सारे फोन का सीपीयू रिवॉल्व किया है। यहाँ पे जो नोट 7 प्रो Y2 वगैरह है उसको मैं रिवॉल्व करके अभी रखा भी हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मॉडल में सीपीयू से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो उसको रिवॉल्व करना सक्सेसफुल नहीं है, उसको लंबे टाइम तक चलाना सक्सेसफुल नहीं है, और क्या उसका सोल्यूशन है वो इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों को। तो मेक श्योर है जो वीडियो है ना इसको एंड तक देख लेना, ताकि आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सीपीयू रिवॉल्विंग मोबाइल फोन रिपेयरिंग में ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी लोग जो है जानना चाहते हैं, सभी लोग उस फील्ड में काम करना चाहते हैं, बट कई दुकानें हैं जो कि सीपीयू रिवॉल्विंग वगैरह का काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों की बात हम नहीं करेंगे। बट कई लोग जो है सीपीयू रिवॉल्विंग का काम करते हैं, बट सही स्किल सेट के साथ में काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब सही स्किल सेट क्या होता है वो तो आगे आपको पता चलेगा, बट आप अगर किसी दुकान के पास में सीपीयू रिवॉल्विंग का काम करवाते हो और वो प्रॉपर स्किल सेट के साथ में आपका काम जो है नहीं किया है, तो उस केस में आपके फोन का ड्यूरेबिलिटी और एक्सपीरियंस जो है खराब हो जाएगा। और कोई भी शॉप ओनर अगर सही स्किल सेट के साथ में, सही टूल किट, सही चीजों के साथ में सारा काम जो है किया है, तो आप उस फोन को लंबे टाइम तक चला सकते हो। उसमें भी कई सारे टिप्स हैं जो कि इस वीडियो में आगे आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सीपीयू रिवॉल्विंग है ना, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप एज ए नॉर्मल व्यूअर, एज ए कस्टमर भी आपके लिए जानना जरूरी होता है। तो बेसिकली सीपीयू रिवॉल्विंग क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सारा जो टेक्नोलॉजी है, सारा कार्यक्रम जो है सीपीयू और ईएमएमसी से होता है। जैसे कि आज के डेट पे मोस्टली चीजें जो कि सीपीयू से कंट्रोल हो जाते हैं, तो अगर सीपीयू में कोई भी फॉल्ट आता है तो आपके फोन में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होता है कि हम सिंपल से जो मदरबोर्ड है उसमें से सीपीयू को हम निकालें, उसको क्लीन करेंगे, उसको रिवॉल्व करेंगे और वापस से उसी सीपीयू को उसी फोन में लगा देंगे। ये होता है सीपीयू रिवॉल्विंग। इसमें कई बार जो सीपीयू है उसको रिप्रोग्राम करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। कई बार जो सीपीयू है वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें नया सीपीयू मार्केट से खरीद के या फिर दूसरे जो स्क्रैप बोर्ड है उससे उठा के जो फोन है उसको चालू करना पड़ता है। ठीक है, बेसिक जो चीज है वो तो यही है सीपीयू रिवॉल्विंग का। अब इसमें जो है टेक्निक क्या होता है वो अभी आप समझो। तो जो मोबाइल फोन के ओनर होते तो जो मोबाइल फोन के ब्रांड होते हैं, जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने सीपीयू को फिटिंग करते टाइम एक ग्लू का जो है यूज करते हैं। एक तरीके से अपना सेफ्टी सिस्टम को यूज करते हैं, जिसे हम जो है कई बार ब्लैक पेस्टेड ग्लू, कई बार व्हाइट पेस्टेड ग्लू, कई बार नॉर्मल जो पेस्टेड सीपीयू है उसके नाम से जानते हैं। ये जो ब्लैक पेस्टेड ग्लू होता है ये थोड़ा सा हायर ग्रेड का फोन में, थोड़ा सा महंगे टाइप के फोन में यूज होते हैं। और व्हाइट पेस्टेड ग्लू जो होता है वो कई बार फ्लेक्सिब फोन के जो सीपीयू है उनमें हमने देखा है। तो ये जो ग्लू होता है ना, ये जो व्हाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, ये जो ग्लू होता है, इसका काम ये होता है कि जब आपके फोन का सीपीयू हीटिंग करने लगे तो हीटिंग करने के साथ साथ उस फोन का जो थर्मल टेम्परेचर है, जो सीपीयू का टेम्परेचर है, वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, जितना बड़ा इंजन होगा किसी भी गाड़ी का वो उतना ही ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, उसी तरीके से जितना बड़ा आपके फोन का सीपीयू का परफॉर्मेंस होगा वो उतना ही गर्म होता है, जिसके वजह से उसका जो हीट है ना उसको मैनेजमेंट करना, उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी वजह से जो ग्लू है ना वो उसके अंदर में दिया हुआ रहता है।
इस ग्लू का काम होता है फोन का हीटिंग को कंट्रोल करना, बेसिकली सीपीयू का जो हीट है उसको कंट्रोल करना, सीपीयू को अच्छी तरीके से उस जगह पे बिठा के रखना, उसके अंदर में जो बॉल्स वगैरह है ना उस बॉल्स को वो शॉर्ट होने ना देना या फिर ड्राई शॉट होने ना देना। ये सब काम होता है सीपीयू के अंदर का ग्लू का। तो ये तो हो गया सीपीयू रिवॉल्विंग कैसे होता है, उसमें क्या सारा काम किया जाता है और कैसे उसे जो है फिक्स किया जाता है। अभी हम बात करते हैं जो स्किल सेट मैं आपको बता रहा था ना उसके बारे में। तो मार्केट में जितने भी सारे लोग सीपीयू रिवॉल्व करते हैं ना उसमें से मोस्टली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सीपीयू को उठाते हैं, उसको रिवॉल्व करके मदरबोर्ड में फिक्स करते हैं और फोन जो है ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है और फोन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। जबकि उस फोन का सीपीयू में पहले से व्हाइट पेस्टेड ब्लैक पेस्टेड को यूज किया गया था। जब उस बंदे ने सीपीयू को रिवॉल्व किया उसके बाद में उसने कोई भी पेस्ट को यूज नहीं किया, जिसकी वजह से उस फोन का ड्यूरेबिलिटी मेजरली जो सीपीयू का ड्यूरेबिलिटी है वो उतना बेटर नहीं रहेगा। उसका वो जो परफॉर्मेंस है, उसका जो क्वालिटी है ना वो पहले के जैसे नहीं रहेगा। अगर कोई भी बंदा प्रॉपर स्किल सेट के साथ में, प्रॉपर टूल्स के साथ में अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस देने के लिए काम करता है तो वो सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद में उसमें ब्लैक पेस्टेड हो या फिर जो व्हाइट पेस्टेड हो उसको यूज करता है, ताकि जो कस्टमर है वो लंबे टाइम तक उस फोन को चला सके। तो ये तो हो गया सीपीयू रिवॉल्विंग, सारा टेक्निक्स जो भी सारे चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से फोन्स में सीपीयू रिवॉल्विंग सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, सक्सेसफुल इन द सेंस कि आपका फोन अगर डेड होता है और आप उसे जो है सीपीयू रिवॉल्विंग करवाते हो या फिर करते हो, उसके बाद में आपका फोन चालू हो जाता है, वो सक्सेसफुल कहा नहीं जाएगा। कस्टमर के हाथ में जब तक फोन जो है 6 महीना 1 साल प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा तब तक हम कोई भी सीपीयू को सक्सेसफुली रिवॉल्व नहीं कह सकते हैं। ठीक है, काम करके दे दोगे 4 दिन में 5 दिन में वो जो फोन है वो फिर से खराब हो जाएगा, तो वो एक सक्सेसफुल वर्किंग नहीं है। तो इस टाइप के कई सारे मॉडल्स हैं जो कि सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद में सक्सेसफुली वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सीपीयू को इस तरीके से जो है बनाया जाता है कि आप जैसे उसे रिवॉल्व करोगे उस फोन का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं रहेगा और हीटिंग करने लगेगा, कई बार जो है फिर से रिस्टार्ट होने लग जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे मॉडल्स के सीपीयू आज के डेट पे 5G फोन्स में बेसिकली आ रहे हैं। तो 5G फोन्स में जितने भी सारे मॉडल्स हैं उनमें से कुछ मॉडल्स मैं आपको बताता हूं जिनमें कि सीपीयू रिवॉल्विंग का काम अगर आता है तो उस चीज को आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। एज ए कस्टमर आपके फोन में वो सारा काम आता है तो उस फोन का डेटा वगैरह है ना उसको निकाल के आप जो फोन है उसको स्क्रैप कीजिए, क्योंकि उसमें जो है सीपीयू का जो रिवॉल्विंग काम है ना वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। वो है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वो है सैमसंग के एफ सीरीज के फोन, सैमसंग के F23, F14, एफ सीरीज के जितने भी सारे फोन्स हैं सैमसंग के, उसमें सीपीयू का रिवॉल्व करना सक्सेसफुल नहीं है। लंबे टाइम तक वो फोन जो है नहीं चलने वाला है। दूसरा है रियलमी का GT मास्टर एडिशन वगैरह जो आते हैं, गेमिंग सीरीज के फ़ोन GT मास्टर एडिशन वगैरह सब जो आते हैं वो उसमें सीपीयू रिवॉल्विंग सक्सेसफुल नहीं है। तीसरा है गेमिंग फ़ोन। ठीक है, गेमिंग फ़ोन जैसे कि ROG सीरीज़ का आता है, रेड मैजिक का आता है, उन सारी चीज़ों में जो है सीपीयू रिवॉल्विंग सक्सेसफुल नहीं है। आप फ़ोन को काम करोगे, फ़ोन चल जाएगा, बट 1-2 महीने में फिर से वही काम वापस आ जाएगा। तो ये सारे कुछ फ़ोन्स हैं 5G, बेसिकली 5G फ़ोन्स में सीपीयू रिवॉल्विंग उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है कुछ मॉडल्स में। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस टॉपिक के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।